बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बनातिही व उशाकिही अजमाइन। सौ बार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से। इसको बंद करे और बेस इसको बंद करके बेस अच्छी हो, आवाज डबल ना हो, रिपीट ना हो। बस ठीक है, कर लेंगे। वक्त इंतजामिया खामोश हो जाए, बाकी लोग बड़े मुतवज्जे, इंतजामिया खामोश हो जाए। बाकी जलसों में लोग शोर मचाते हैं, इंतजामिया चुप होती है। यहाँ लोग खामोश हैं और इंतजामिया बोल रही है। सौ बार शुक्र पैदा करने वाली जात का जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से मैं और आप माहे रबीउल अव्वल गुजर जाने के बाद भी माहे रबीउल सानी की पहली शब भी जिक्र मुस्तफ़ा सुनने सुनाने में गुजार रही है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहतरम जनाब ब्रादरम सुहेल शोमरो साहब और आपकी पूरी फैमिली की तरफ से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए इस खूबसूरत मजलिस को कबूलियत अता फरमाए। उनके आबा व अजदाद और जिन हस्तियों ने उन्हें इन रस्तों पर लगाया, खाले के कायनात उन तमाम की बख्शिश फरमाए। स्टेज की जीनत मुअज़्ज़ज़ सादात इज़ाम साहबजादगान मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ीशान मुअज़्ज़ज़ीन इलाका हाज़िरीन व सामीन ख़वातीन व हज़रात, बेहम्दिही ताला नमाज़े इशा से ताहाल अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनते आ रहे हैं। अल्लाह उस जिक्र की हर घड़ी के बदले आप तमाम को दीन और दुनिया का भला अता फरमाए। मैं मिनहाजुल कुरान शिकारपुर और बिलखुसूस ब्रादरम हाफिज सिकंदर साहब जो हमेशा दीन के इन कामों में मुतफक्किर रहते हैं, मेहनत करते हैं, ताउन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज साहब और इस तरह के तमाम लोग जो दीन की तबलीग के लिए, इस्लाह अकीदा के लिए और इश्क मुस्तफ़ा के लिए सरगर्दां रहते हैं, अल्लाह उनको दीन और दुनिया का भला, दुनिया और आखिरत की हिफाजत खास अता फरमाए। हाज़िरीन मुकर्रम, माह रबीउल अव्वल पूरा गुजर चुका। ये फ्रीक्वेंसी एक करें, आवाज दो है। कोई और अगर आपके साथ माह रबीउल अव्वल बेहतर है, पहले से बेहतर है।
पूरा गुजर गया। न सिर्फ शिकारपुर, न सिर्फ सिंध, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि 4 दांगे आलम में माह रबीउल अव्वल में जिक्र मुस्तफ़ा होता रहा है। अंदाज मुख्तलिफ होगा, कहीं जुलूस, कहीं जलसा, कहीं दुरूद, कहीं वाज, कहीं नसीहत, कहीं सीरत। और ये जलसे, ये जुलूस और अफराद गिनने से बाहर हैं कि कितने लोगों ने कितने जलसे किए, कितने लोगों ने कितनी बार जिक्र मुस्तफ़ा सुना और सुनाया, ये गिना भी नहीं जा सकता। फकत इतना कहा जा सकता है वरफाना लका जिक्रक, कि महबूब हमने आपका जिक्र इस कदर बुलंद कर दिया कि इस साल भी कोई गिनना चाहे कि कितना दुरूद, कितनी नात पड़ी गई, तो कोई माई का लाल गिन ही नहीं सकता है। उसी सिलसिले की आज ये खूबसूरत मजलिस, और बहुत तवज्जो चाहूंगा, जो मौजू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है बशरियत मुस्तफ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशर होना। सूरह अल कहफ की जो आया मुबारका मैंने तिलावत करने का एहसास हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से नबी की बशरियत का ऐलान हुआ है। बशर आम मानों में इंसान को कहते हैं। इंसानियत के लिए लफ्ज बशर इस्तेमाल होता है, जिसमें आप, मैं, हमसे पिछले और हमारे बाद आने वाले सारे शामिल हैं। लफ्ज बशर वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, इज्तिमा के लिए, तमाम के लिए बोला जाता है बशर। सो इससे मुराद नौए बशर है, सारी इंसानियत है, यानी आप और मैं बशरियत में शामिल हैं। आप और मैं बशर है। ये सीटी का रही है, आप खुद भी गौर करें ना। मुझे आप और मैं बशर हैं। हजरत इंसान को बशर कहते हैं और इसको खाकी भी कहते हैं, इसको मट्टी का पुतला भी कहते हैं, इसको आदम की औलाद भी कहते हैं, इसको इंसान भी कहते हैं। सो न इंसान होने में शक है, न मट्टी के होने में कोई शक है, न आदम के औलाद होने से कोई इनकार है। हम आदमी भी हैं, हम इंसान भी हैं, हम बशर भी हैं। और बिल्कुल इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी याद और मोहब्बत में आज जश्न का सामा है, मेरे आका आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी हैं, मेरे आका बशर नौ में से भी हैं, मेरे आका इंसान भी हैं। कोई इनकार नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत और नूरानियत, बशर होना कोई कमी कजी नहीं है। बशर होना कोई ऐब नहीं है, कोई कमी कजी नहीं है। मगर क्या वजह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का जब ऐलान किया जाए तो कुछ चेहरे मुरझा जाते। हुजूर की बशरियत को किया जाता, मेरे आका की बशरियत को शायद कम समझा जाता है। और यही वजह है कि कुछ लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मिलाद मनाने वाले हुजूर को नूर समझते हैं, बशर नहीं समझते। आज इस मोहल्ले में, आज ब्रादरम सुहेल साहब के जलसे में मैं ये अकीदा बयान करने लगा हूं कि हम आका को कैसा बशर मानते हैं।
अगर इसकी समझ आ गई तो हजारों झगड़े खत्म हो जाएंगे, हजारों सवाल जहन से खत्म हो जाएंगे और दिल मुतमईन होगा। और ए अहलियाने शिकारपुर, तुम्हें खुद बशर होने पर नाज महसूस होगा कि शुक्र है मौला तूने मुझे बशर पैदा किया है। बशरियत को समझने के लिए मैं आपके सामने दो और मखलूक का तारुफ रखूंगा, तब मेरी बात वाज़ेह होगी। एक मखलूक फरिश्ते हैं जिन्हें मलाइका कहते हैं, एक बड़ी मखलूक जिन्नात हैं। वो फरिश्ते, मलाइका, जिन्नात और बशर, ये तीन बड़ी मखलूक हैं और तीनों का तारुफ सुनिए, बात बड़ी आसान हो जाएगी। फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100% नूर से बनाया है। जितने फरिश्ते हैं 100% अल्लाह ने उन्हें नूर से बनाया है। इसीलिए उनको अफजल, इसीलिए उनको आला, इसीलिए उनको अरफा समझा जाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नूर, मिकाईल अलैहिस्सलाम भी नूर, और हर फरिश्ता नूर से बना है। और जिन्नात, जितने जिन्नात हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से बनाया है, 100% आग से। फरिश्ता 100% नूर से, जिन्नात 100% आग से, और इंसान 100% मिट्टी से नहीं बना। अल्लाह चाहता तो जैसे फरिश्ते को 100% नूर से बनाया, इसी तरह हजरत इंसान को भी 100% मिट्टी से बना सकता था, मगर जब इंसान को बनाया तो 100% मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि कुरान में कई जगहों पे तारुफ कराया। कभी फरमाया मिट्टी से बनाया, कभी फरमाया गारे से बनाया, कभी फरमाया मां पानी से बनाया। वह इंसान को बनाते हुए फकत मिट्टी को बेस तो बनाया, लेकिन हजरत इंसान को जब बनाया तो हवा भी इसी में रखी, मिट्टी भी इसी में रखी, आग भी इसी में रखा, नूर भी इसी में रखी, कि खालिक के कायनात ने कई खूबियां मिला के हजरत इंसान को बनाया है। फरिश्ता नूर से है। आज जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत की बात होती है तो शक पैदा होता है कि हुजूर नूर कैसे हो सकते हैं, वो तो पैदा हुए, वो तो खाते हैं, वो तो पीते हैं, वो तो बशर हैं। इस वजह से हुजूर की नूरानियत का इनकार किया जाता है। फिलहाल आका करीम की नूरानियत की बात नहीं करते, हम फकत नूर और बशर की बात करते हैं। नूर है फरिश्ते और बशर है इंसान। अब बशर का तारुफ से पहले लफ्ज बशर का माना सुन लीजिए। लफ्ज बशर बा, शीन और रा से बना है। इसका माना मिट्टी नहीं है, और इंसान का कोई नाम ऐसा नहीं कि जिससे समझ आए कि यह मिट्टी वाला है। बा, शीन और रा ये उसका ओरिजिन है, मादा है। बाशीन रा से जितने लफ्ज बनते हैं, कमाल है, जितने लफ्ज इससे बनते हैं। इससे लफ्ज बनता है बशीर, इससे लफ्ज बनता है अल बशीर, इससे लफ्ज बनता है बशारत, इससे लफ्ज बनता है मुबशरात। कमाल ये है कि बाशीन और रा से जो लफ्ज बनता है, हर लफ्ज में माना खुशी और जश्न का पाया जाता है। ये मेरी बात नहीं और ये किसी मसलक की बात नहीं, ये डिक्शनरी की बात है, ये लुगत की बात है, लैंग्वेज की बात है कि बाशीन रब से कोई लफ्ज बनाएंगे उसमें खुशी का माना। जैसे बशीर उस हस्ती को कहते हैं जो खुशखबरियां सुनाने वाला हो, अल बशीर उस जात को कहते हैं जिसके चेहरे से खुशी झलकती हुई नजर आओ। बशारत
बासीन से बना बशारत उस खुशी को कहते हैं जो सुनाई जाए, मुबश्शिरात उन खुशखबरियों को कहते हैं जो जन्नत की जो बारिशों की इत्तिला दी जाए। अलगर्ज जाए चैलेंज है, बासीन राह से जो लफ्ज बनाएंगे उसी में इस्माइल का, उसी में खुशी का, उसी में जश्न का माना। और रब ने इस मखलूक को बशर कहा, इसका पहला माना यह है कि ये इंसान जिसको बशर कहा ये सड़ियल नहीं होगा, ये लड़ने झगड़ने वाला नहीं होगा। जो ओरिजिनल बशर होगा वो मुस्कुराकर मिलने वाला हुआ करेगा, वो खुशी देने वाला होगा, वो स्माइल पास करने वाला होगा। ये आग नहीं कि हर वक्त जलता रहे, ये अगर बशर असली होगा जब देखोगे इसके लबों पर मुस्कुराहट आती रहेगी। और बाशीरा बशरा दर हकीकत इंसान का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस चमड़े को बशरा कहते हैं। बशरतुन इस चमड़े को कहते हैं जो हमारे हाथों और चेहरों पर लगा हुआ है, इसको बशरा कहते हैं। वो इसके अंदर जो पैकिंग है इसको बशरियत नहीं कहते, उसे अदमना कहते हैं। बशर और बशरियत इस चमड़े को कहते हैं जो जिस्म पर चढ़ाया गया है। सो इस पैकिंग की वजह से, इस चमड़े की वजह से इस मखलूक को बशर कहते हैं। अभी मैं वली और नबी की बात नहीं करूंगा, अभी तेरी मेरी बात हो रही है कि हम कौन हैं। ये तो बशर की बात हो रही है। आइए, मैं और आप मट्टी से बने हैं, हम बशर आदमी हैं, हम जमीन पे फिरते हैं। अब कंपैरिजन किया जाता है नूर और बशर का, नूर अरफा नूर आला, बशर कम। बशर अगर कम है तो रब ने फरिश्ते नूर से बना के सारे फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। तू खिदमत करेगा, इंसान तेरा मखदूम होगा। सारे फरिश्ते, कोई बारिश लाता, कोई बादल लाता, कोई रिज्क लाता, कोई हवा लाता। और फरिश्ता नूरी मखलूक है, कलम कागज लेके सेक्रेटरी बन के इंसान के अमाल लिखता रहता है। ये फरिश्ते ही हैं, चाहे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्यों ना हो। जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी दरे मुस्तफा पे गुलाम बन के आता है। फरिश्तों तुम नूरी हो, रब ने तुम्हें बड़ा मकाम अता किया। तुम्हारे जुर्म नहीं, तुम्हारे गुनाह नहीं, तुम्हें भूख नहीं, तुम्हें प्यास नहीं, मगर हम वो खुश नसीब है कि नूरी मखलूक को इंसान की खिदमत पर लगा दिया गया है। जन्नत का चौकीदार बशर नहीं है, फरिश्ता है। दोज़ख का दरोगा बशर नहीं है, फरिश्ता है। जो ड्यूटी भी रब ने दी है इंसान के लिए दी है तो फरिश्ते को लगा के दी है। और कई फरिश्तों की ड्यूटी है कि इंसान के मग़फ़िरत की दुआ मांग, इंसान के बख्शिश की दुआ मांग, और किसी एक बशर की ड्यूटी नहीं लगाई। इतना है, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। ए बशर, तू सिर्फ मान ले कि फरिश्ते हैं, इतना मान ले, फरिश्ते कयामत तक तेरी नौकरी करते रहेंगे। बशर को मानने का हुक्म है, नौकरी का नहीं है। और मलाइका को हजरत इंसान यानी बशर की खिदमत पर लगा दिया। अभी तेरी मेरी बात हो रही है, इससे ऊपर की नहीं हो रही। और जितने बशर हैं, फरिश्ते के पास मट्टी नहीं है, जिनके पास मट्टी नहीं है, मगर ये जो इंसान है, अभी मैं मोमिन की भी बात नहीं करूंगा, काफिर की कर लो, मुशरिक की कर लो, ईसाई की कर लो, हिंदू की कर लो, जिसकी कर लो, अगर आदम की औलाद है और बशर है, व नफख्तु फीहि मिन रूही, रब ने फरमाया हर बशर में मैंने रूह की सूरत में अपना नूर रख दिया है। गुनाहगार नेकोकार की बात नहीं है, काफिर मुशरिक की बात नहीं है, जस्ट वो बशर हो, आदम की औलाद हो, तो हर आदमी के अंदर रूह है और वो रूह नूर से बनी है। जिस तरह फरिश्ता 100% नूर से बना है। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह हुवा अम्रु रब्बी, रूह अल्लाह का खास अमर है और वो 100% नूर से बना है। हर बंदे के अंदर नूर है। अगर बशर का हर बंदा नूर से खाली नहीं
तो ये अकीदा तुम्हें किसने बताया कि नबी की नूरानियत का इनकार कर दे, वली की नूरानियत का इनकार कर दे। यहां तो मिनिमम लेवल पे एक बच्चे के नूर, रूही नूर का तू इनकार नहीं कर सकता। आइए आगे बढ़िए कि बशर में रूह होती है नूर की, हर बशर में। फिर जब वो कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब वो कलमा पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह की सूरत में नूर उसके पास था, फिर कलमे का नूर आया, फिर नमाज का नूर आया, फिर रोजे का नूर आया, हज का नूर आया, ज़कात का नूर आया, जब तहज्जुद का नूर आया, जब सलातुल लैल का नूर आया, और जब नेकियों का नूर बढ़ता गया, वो नूर इतना बड़ा कि रब ने उसे अपना वली बना दिया है। बशर था कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, अमल करके मोमिन हुआ, और कर के नफल पढ़ के अमल कर के रब ने पहले कलमे का नूर अता किया, फिर अमल का नूर अता किया, फिर विलायत का नूर अता किया। पता है जब विलायत का नूर होता है तो क्या होता है? विलायत के नूर को कैसे पहचाने? वली कौन होता है? विलायत का नूर क्या है? फकत दाढ़ी पगड़ी जुब्बा मिजार विलायत की निशानी नहीं है। वह इजारा हो बंदों को देखते रहो, जिस बंदे को देख कर रब याद आ जाए जान लो इसमें रब का नूर बस गया है। बशर को देखो और रब याद आ जाए, जिस बंदे के चेहरे को देखो और अल्लाह याद आ जाए। याद तो वही आता है जिसको देखा हुआ हो, जिसको कभी देखा ही ना हो वो याद कैसे आएगा? जिससे मुलाकात ही ना हो वो इंसान की साइकी है, या जिसका जिक्र सुने याद उसी को करता है, किसी को देख कर कोई याद आ। मतलब सुहेल साहब को आप देखें कि आपको देखकर आपके दादा याद आते हैं, जिन्होंने दादा को देखा होगा, या चेहरा या लबो। पोते को देखकर दादा याद आना, बेटे को देखकर बाप याद आना, ये ह्यूमन साइकी है। और ये जो मेमोरी है ये रिवर्स चली जाती है कि इस बंदे का उठना उस जैसे है, इस बंदे का बोलना उस जैसे है। बड़ी हैरान कौन बात है कि देखो मखलूक को और खालिक याद आ जाए। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई निस्बत नहीं है कि देखो मखलूक को और खालिक याद आ जाए। मैंने गुंबत खजरा देखा, जिन्होंने उम्रा किया ये गुंबत देखा, मदीना से हो आए, अब किसी मस्जिद में सब्ज रंग का गुंबद देखते हैं तो ईमान से बताइए मदीना याद आ जाता है। जिसको काबा से मोहब्बत और वो देखा है काबा, गिलाफ काबा, जहां भी काला गिलाफ देखता है वही उम्रे हज वाले दिन याद आते हैं कि गिलाफ काबा है। गोया कुछ पहले हो तो याद आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जब किसी के चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए तो जान लो ये वली है। ये मामला क्या है? ए बशर तू न था, तेरी रूह आलमे अरवा में थी, और रूहों को अलस्तो पे रब्बिकुम का जलसा करके रब ने अपना दीदार कराया कि आज देख लो, फिर देखने को नहीं मिलेगा। जमीन पे जब तुम बशर के जिस्म में चले जाओगे, किसी के चेहरे को देख के रब याद आ जाए तो जान लो वो नूर याद आ गया है। ये विलायत का नूर है, मोमिन का नूर, विलायत का नूर। और वली बनता है कमा के। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशरियत बनाने से पहले 1.25 लाख लोगों को चुना, अभी बशरियत नहीं बनी। 1.25 लाख लोगों को अल्लाह ने चुना और नबुव्वत का नूर बना के उन रूहों के हवाले कर दिया कि बाकी लोग फकत बशर होंगे, और ये 1.25 लाख लोग नूर नबुव्वत लेके जमीन पर जाएंगे। जो आप पहले कलमे का नूर, फिर विलायत का नूर, फिर नबुव्वत का नूर, और फिर नबियों में एक जात को चुना जिन्हें सैयदुल अंबिया फरमा दिया, जिसे ताजदारे खत्म नबुव्वत का मकाम अता किया, जिसे खत्मुर रसूल का सेहरा पहनाया। का जिस तरह 1.25 लाख की नूरानियत
कुल मखलूक के मलाइका से भी आला है। उनमें एक हस्ती ऐसी है कि बाकियों को तो नूर मिलता रहा। अव्वलुमा खलक़ल्लाह नूरी, जसद मुस्तफा से पहले मोहम्मद को नूर बनाकर पैदा किया गया है। झगड़ा ही नहीं है कि हुजूर नूर हैं या बशर हैं। 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका बशर बन के दुनिया में आए। 12 रबीउल अव्वल को जिस हस्ती की हम बर्थडे मनाते हैं वो बशर है। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी पैकर लेके आए, मगर नूरानियत का इनकार नहीं। बातिनन और नबुव्वत और रिसालत के एतबार से नबी नूर है, मगर जसद के एतबार से मेरे आका बशर है। इसी बशरियत का ऐलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कराया गया। कुल मेरे मुस्तफा आप ऐलान फरमाइए, इन्नमा अना बशरुन, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। फरिश्ते का जिक्र आपने सुना और जिन्नात का जिक्र आपने सुना और फिर इंसान का जिक्र कर रहे हैं। आज हम जानना चाहते हैं अकीदा बशरियत। बहुत तवज्जो से मैं बात आगे बढ़ाना चाहूंगा, यहां तक थी तमहीद कि कभी भी झिझक महसूस न करें कि हमारे आका बशर नहीं हैं। इस आयत सुनने के बाद नबी को बशर मानना वाजिब और फर्ज है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी को बशर मानना फर्ज है, वाजिब है। जो मुतलकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार करेगा दीन से खारिज हो जाएगा। कि मैं नबी को बशर ही नहीं मानता, वो दीन से खारिज हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को मानना ईमान है। आखिरी बंदे तक इस जुमले पे तवज्जो करें। मेरी तकरीर का सबसे भारी जुमला यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, मेरे आका बशर हैं, ये ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी बशर हैं, ये ईमान का हिस्सा है। मेरे मोहम्मद बशर हैं, ये ईमान का हिस्सा है। मगर कोई अपने आप को नबी जैसा बशर माने, इससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। बात इतनी सी है, झगड़ा बशरियत का नहीं है कि मेरे आका बशर हैं। झगड़ा यहां से है कि तू कैसे मुस्तफा जैसे बशर हो गया है। नबी को बशर मानना ईमान है। नबी को अपने जैसा या खुद को नबी जैसा बशर मानना, बराबरी का दावा करना, इससे बड़ी कोई बेईमानी नहीं है। इसी जुमले की आज वजाहत करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान फरमाया, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। पहली बात तो यह देख लीजिए कि क्या नूरानियत और बशरियत दोनों मुतजाद हैं। जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का ऐलान करते हैं, कुछ लोग हुजूर की बशरियत को नहीं मानते और कुछ नूरानियत को नहीं मानते। पता है ये गलतफहमी है, ये इल्म से दूरी है। नूरानियत और बशरियत दो मुतजाद चीजें नहीं है। मुतजाद चीजें क्या होती हैं कि एक वक्त में जब दो जमा ना हो सके वो मुतजाद है। दो मुतजाद चीजों का एक जगह पे जमा होना मुहाल होता है। जैसे अब रात है तो दिन नहीं हो सकता, अब रात है तो दिन, और अगर दिन होगा तो बोले ना रात नहीं होगी। क्लियर कट बात है। जैसे किसी बच्चे से पूछे ना कि 2 + 2 4, कि अगर दिन है तो रात नहीं होगी, अगर रात है नहीं होगी। ये तो है उसूली बात। अब इसी उसूल के तहत के नूर है तो बशर नहीं होगा, बशर है तो नूर नहीं होगा, ये गलतफहमी है। ये कह सकते हैं कि बशर है तो फरिश्ता नहीं होगा, फरिश्ता है तो बशर नहीं होगा, दिन है तो रात नहीं होगी, रात है तो। अब इसको समझेंगे तो अगली बात। अब इसको मैं एक और एंगल से बताता हूं। दिन था तो रात नहीं थी, रात है तो दिन नहीं है। मगर कोई सियाणा इसी को बुनियाद बना के कहे रात होगी तो रोशनी नहीं होगी,
दिन होगा तो अंधेरा नहीं होगा। दिन और रात एक दूसरे के मुतजाद हैं, रात और रोशनी एक दूसरे के मुतजाद नहीं है। होती आधी रात है, 14वीं का रात चांद भी चमक रहा होता है। वह रात भी है, लाइट भी है। नादान रात और दिन एक दूसरे के मुखालिफ है, रात और रोशनी एक दूसरे के मुखालिफ नहीं। रात थी मगर 14वीं का चांद चमक रहा था, रात थी मगर लालटेन दूर जल रहा था, रात थी कोई चिराग जला रहा था, रात है बल्ब रोशन है। कोई रोशनी और रात इकट्ठी हो सकती है, दिन और रात इकट्ठा नहीं हो सकता। इसी तरह नूरानियत और बशरियत दो जुदा चीजें नहीं है। ज़ाते मुस्तफा वो पाक जसद है जिसमें रब ने नूर भी कामिल रख दिया, बशरियत भी कामिल रख दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार जी आमद। मेरे आका की बशरियत वो कमाल की बशरियत है, वो सुपीरियर बशरियत है कि हुजूर है बशर मगर फरिश्तों का सरदार जिब्राइल आता है तो बशर के पास गुलामाना हाजिर होता है कि अपने आप को आला नहीं खातिम बन के आना है। सो ये बशरियत ऐसी बशरियत है कि जिब्राइल मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया, नूर तू रुक जा, इसके आगे आएगा तो बशर मुस्तफा जैसे आएगा। और मेरे आका की नूरानियत वो कमाल की नूरानियत है कि कुल कायनात के नूर को अल्लाह ने मुस्तफा के नूर से पैदा किया है। अब चूंकि बात आज हम फकत बशरियत की कर रहे हैं, नूरानियत का जिक्र मैं ना करना चाहूं मगर कंपैरिजन के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जहनों में है कि नूर बुलंद है, इसलिए हम आका नूर है का विर्द करते हैं। और जब कोई कहते आका बशर है तो अहले मोहब्बत कहते नहीं बशर तो ना कहो। दर हकीकत पता नहीं है कि बशरियत मुस्तफा तो मलाइका की नूरानियत से भी बुलंदतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। अब आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, कुल मेरे मुस्तफा आप बताइए कि मैं बशर हूं, आप बताइए कि मैं बशर हूं। नबी के जबान से ऐलान करवाने की क्या जरूरत थी? अगर आपने इसको तवज्जो से सुना तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नबी की जबान से क्यों ऐलान करवाया कि आप बताइए? ए अल्लाह, जब बताया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कुल के बगैर खुद बता दिया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम से पहले कुल नहीं लगाया कि मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, वहां कुल नहीं है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वहां कुल नहीं है। लेकिन जब कहा ना कुल हुवल्लाहु अहद, ए मुस्तफा मैं एक तो हूं, दुनिया भी मुझे मानती है मगर प्यारे तेरी जबान से सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह एक है। महबूब के जबान से सुनना चाहता हूं कि मेरा रब एक है। कुल प्यारे तू के तो तौहीद का मजा आ जाए, कुल हुवल्लाहु अहद। और हाज़रीन मुकर्रम ये याद रहे कि कुरान में जहां भी कुल आएगा, जहां भी कुल आएगा उसकी अगली आयतों में अकीदे का अमल आएगा। अगली आयत में वाज़े अकीदा, अगली चंद आयत में मजमून अकायद का होगा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का होगा। कुल जहां भी है वहां खास कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। कुल यानी तवज्जो दिलाइए। जैसे आप किसी से बात करते करते कहते हैं देखो, हालांकि वो पहले आपको देख रहा होता है, वो पहले आप सुन रहे थे, फिर उससे कहते हैं कारी साहब सुनो, वो कहते हैं मैं पहले क्या कर रहा हूं, घंटे से तो आपकी तकरीर सुन रहा हूं, मैं फिर कहूं कारी साहब सुनो, तो वो कहेंगे पहले मैं क्या कर रहा था। और हमसे लेके ना आज तक सारा मुस्तफा कौले मोहम्मद मुस्तफा है, सारा कुरान कौले रसूल करीम है, सारा कुरान आका ने बताया। मगर फरमाया कुल प्यारे, एक वक्त था कि तुझे कहा कि बता दे मेरा अल्लाह एक है, आज फिर रब हुक्म दे रहा है कि बता दे मैं बशर हूं। अब नबी की जबान से कहलवाने की वजह कि आका के जबान से क्यों कहलवाया, इसकी चंद वजूहात है।
अगर इस पे सारी गुफ्तगू करें तो शायद कई जलसे चाहिए, मगर 2-3 जरूरी तौजीहात में बयान करूंगा कि कुल आप कह दे कि मैं बशर हूं। हुजूर बशर थे तो अल्लाह ने फरमाया कि आप कह दे मैं बशर हूं। वजह मौला डायरेक्ट तूने क्यों नहीं कहा? क्योंकि अल्लाह ने मुझे और आपको बनाया है और हमारी साइकी जानता है कि ये दलीलें अखज़ करता है। अगर अल्लाह ने कहा होता कि मेरा मुस्तफा बशर है का मेरे हबीब, ये फिर दलील बना लेंगे कि नबी को बशर कहना अल्लाह की सुन्नत है। कुल मैं तेरा तारुफ कराऊंगा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि मेरा मुस्तफा नूर है, और तू अपना तारुफ करा दे कि मैं बशर हूं, ताकि ये बशर जान ले कि नबी को बशर कहना खुदा की नहीं बल्कि खुद बशर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी को बंदा कहना बंदे की सुन्नत है, और नबी को नूर कहना अल्लाह की सुन्नत है। ईमान से बताओ, अल्लाह की सुन्नत बड़ी कि नबी की सुन्नत बड़ी? बोले ना। अल्लाह ने जब ऐलान किया तो फरमाया जाअकुम, तुम्हारे पास आया नूर, और नबी से ऐलान फरमाया तो कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कहा तुम दोनों हो, एक मैं बयान कर लेता हूं, एक तू बयान कर ले, ताकि बयान करने वाला ये देखे कि मैं खुदा को खुश कर रहा हूं कि मुस्तफा को खुश कर रहा हूं। अगर जब जी चाहे कि आज मैं अल्लाह की सुन्नत पूरी करूं तो नबी नूर है का नारा लगा लो, और जब जी चाहे कि मैं मुस्तफा को राजी कर लूं तो मुस्तफा की बशरियत का जश्न मना लिया करो। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये पहली वजह थी जो मुख्तसर बयान की। कुल मेरे हबीब आप फरमाइए कि मैं बशर हूं। यहां तक झगड़ा नहीं, आगे है मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह बशर हूं। मेरे हबीब आप फरमाइए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। जब आका ने यह फरमाया तो कोई वजह तो होगी, बगैर वजह के, बगैर वजह के कोई कुछ नहीं कहता। अब आका फरमा रहे हैं मैं बशर हूं। लाइट चली गई, मगर आपने तवज्जो आवाज की तरफ रखनी है। हुजूर फरमाते मैं बशर हूं। या रसूल अल्लाह, आपको कहने की जरूरत क्या है? मसलन कारी साहब, कारी फयाज अहमद आपके मोहल्ले में पिछले 3-4 साल से इमाम है, नमाजें पढ़ाते हैं, अजानें देते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, और पूरा मोहल्ला जानता है कि फयाज अहमद हमारे इमाम है। बच्चे, मर्द, खवातीन, हर कोई तस्लीम करता है कि हमारे इमाम हैं। डाउट नहीं है, 3 साल से वो इमामत करा रहे हैं। मगर एक दिन कारी साहब ऐलान करें कि मोहल्ले वाले जमा हो जाओ, मैंने एक जरूरी बात कहनी है। सारा मोहल्ला जमा हो जाए कि कारी साहब ने स्पीकर पर ऐलान किया है कि सारे आ जाओ, मैंने जरूरी बात करनी और कहनी है। जब सारे बंदे आ जाएं और कारी साहब का जमा हो गए, सारे मौजूद हैं, का सारे मौजूद हैं, कोई गैर हाजिर नहीं। कारी साहब सीने पे हाथ रख के कहे कि जी मैं आपका इमाम हूं। आप कहेंगे बस यही ऐलान करना था? कहेंगे हाँ मैं आपका इमाम हूं। कारी साहब ये भी कोई बताने वाली बात है? ऐलान करके बुला के मीटिंग करने वाली बात है? 3 साल से आप इमामत करा रहे हैं, और क्या करा रहे हैं? 3 साल से आप जनाजे, इमामत, अजान, तो क्लियर है आप इमाम हैं। इतनी मीटिंग बुला के इतना कहना कि मैं तुम्हारा इमाम हूं, कोई बात बनती है? बल्कि बुजुर्ग और दीगर जो काम काज छोड़ के आगे इस बात को महसूस करेंगे कारी साहब, तो ये तो हमें पहले से पता है। दुकान बंद करवाई, बाजार छोड़ के, घर छोड़ के आया, क्या बात? बिला तमसील। ये मिसाल समझाने के लिए दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। किन लोगों को? कि मक्का में पैदा हुए, अब्दुल्ला और आमना के घर, मक्का की गलियों में बचपन गुजारा, मक्का में जवानी गुजारी, शादी की, बच्चे पैदा हुए, और कुफार भी हुजूर को बशर कहते थे। हर कोई जानते हैं कि इंसान है। 40 बरस गुजर गए, फिर चंद साल गुजर गए, और आज आका दुनिया को मुखातिब करके कहते हैं इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं
मोहम्मद तुम्हारी तरह बशर हूं। या रसूल अल्लाह, आपकी बशरियत को तो 40 साल पहले से लोग मानते हैं, बगैर दलील के मानते हैं। काफिर भी यही कहते हैं कि आपको नबी क्यों माने, आप तो बशर हैं, आप तो हमारे साथ खाते पीते उठते बैठते चलते हैं, इसलिए हमारे पास बशर है। या रसूल अल्लाह, आपकी बशरियत को तो हर कोई मानता है, आज ऐलान करने की क्या जरूरत है? तो सुन, मेरे आका ने फरमाया, मैंने नहीं कहा, रब ने मुझे हुक्म दिया है। कुल प्यारे, आज आपको ऐलान करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कोई वजह तो होगी कि हुजूर को क्यों खुद ऐलान करना पड़ा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। वजह क्या है? वो वजह सुनिए और अपने अकीदे दुरुस्त कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबी गुजरे। जब हजरत इंसान की खोपड़ी नबुव्वत को ना समझती, हजरत इंसान के अकल में नबुव्वत ना आती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को मोजज़ात अता फरमाए, कमालात अता फरमाए, सिफात अता फरमाए कि अगर कोई बंदा आपकी बात न समझे अपने लेवल की वजह से या अपने दीन की वजह से, तो उन्हें मोजज़ा दिखाइए। मोजज़ा एक ऐसा अल्लाह का अमर है कि इंसानी अकल माऊफ हो जाती है और वो कहती है हाउ इट पॉसिबल, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये कैसे हो गया। जैसे बहुत सारे मोजज़ात हैं मगर वक्त कम है। मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने माना कि आप नबी हैं, कोई दलील कोई सबूत। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ लोगों को दिखाया, ये बशर का हाथ है, और फिर अपने बगल में रखा, और जब बगल से निकाल के बाहर किया तो हाथ चांद की तरह चमक रहा था। ये मोजे को बतौर नबुव्वत की दलील यूज किया जाता था। सो हर नबी ने अपने मोजात दिखाए ताकि इंसान मान ले, कुफ्र से बचे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दौर के मुताबिक मोजात अता किए। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ पढ़ते थे, कुछ भूखते थे, कुछ कहते थे, यानी दम करते थे और मुर्दा जिंदा हो जाता। अकीदा तो मुसलमान का यही है कि अल्लाह करता, मगर उस वक्त लोग काफिर मुशरिक थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सच्चे होने की दलील दी कि आप दम करते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता। 4 मुर्दे जिंदा करने का जिक्र मिलता है। आगे मदरसात, अंधा नाबीना जिसकी आंखें नहीं होती थी, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता, दमे ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते, दम करते, जिसकी आंखें भी न होती वो भी आंखों वाला बन जाया करता था। जमाना आपको मसीहा कहने लगा। लूला लंगड़ा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता और आप एक निगाह फरमाते, आप कुछ कलेमात कहते, आप हाथ लगाते, लूला लंगड़ा चलने और दौड़ना फिरना शुरू हो जाता। हाज़रीन मुकर्रम, मुर्दे जिंदा हुए, नाबीना देखने लगे, लूले लंगड़े चलने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे पहले से थे, प्यारे पहले से थे, क्योंकि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, इब्ने मरियम थे। ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे पहले थे, और जब मुर्दा जिंदा करके दिखाए और प्यारे हो गए। जब नाबीनाओं को आंखें दी और महबूब हो गए। जब लूले लंगड़े को चलना दिखाया, बताया और प्यारे हो गए। प्यार बढ़ता गया, बढ़ता गया। इंसान प्यार के हाथों मजबूर होता है। ये जब महबूब पे प्यार आता है तो उसका कोई ना कोई नाम रखता है। कोई कहता है ढोलन, कोई कहता है मिठा, कोई कहता है प्यारो, गोया महबूब का नाम रखता है। और जब बहुत बेबस हो जाए, महबूब का चेहरा याद आ जाए, तो महबूब को, शायर बैठे हैं मेरे आसपास, महबूब को चांद कह के बुलाता है। महबूब के लबों को देखकर गुलाब की पंखड़ी कह देता है। पता है क्या है? ये मोहब्बत के हाथों मजबूर है कि मैं नाम क्या रखूं। मेरे चंदा, मेरी चंदा, मेरे फूल, मेरे गुलाब। गोया
ये मोहब्बत मजबूर है कि महबूब का कोई नाम रखे। ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब हद से बढ़ गई, अकीदत बढ़ गई। जब मोहब्बत हद से बढ़ती है तो शैतान वार करता है, शैतान फिर अपना काम करता है। ईसा अलैहिस्सलाम से जब मोहब्बत हद से बढ़ गई तो शैतान जहन में आया कि कह दे ईसा का कोई नाम तो रख। फूल न कह, चांद न कह, ढोला माहिया, कोई नाम तो रख। का मुर्दे जिंदा कर दिए और नाबीना को आंखें दी। भला बंदा भी बंदे को जिंदा कर सकता है? भला बंदा भी बंदे को आंखें। उधर मोहब्बत महबूब का नाम रखना चाहती थी, शैतान ने बंदे के जहन में डाल दिया कि जो मुर्दा जिंदा करे वो इलाह है, वो अल्लाह है। जल्दी कर ईसा अलैहिस्सलाम को मोहब्बत के हाथों से नाम रख दे, ये इलाह है, ये अल्लाह है। इश्क मचल रहा था, मोहब्बत बेकरार थी। ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुदा कहना शुरू कर दिया। वो बॉक्स की वजह से न था, वो हसद अनाद की वजह से न था, वो मोहब्बत की ज्यादती थी और बशर ने खुद से मोहब्बत का नाम रख दिया कि ईसा खुदा है। कुछ लोगों ने थोड़ा अकल से काम लिया कि नहीं नहीं, खुदा नहीं हो सकता, ईसा अलैहिस्सलाम इलाह नहीं हो सकता, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं हो सकता। तो ये शैतान बड़ा मक्कार है। कहा चलो यार, अल्लाह न मान, अल्लाह दा पुत्र त मान, अल्लाह का बेटा ही मान ले। अल्लाह न मान, तू वो पक्का मुसलमान है, तू पक्का ईसा है, तू अल्लाह का बेटा मान ले। कुछ को अल्लाह मानने पर राजी कर लिया, कुछ को अल्लाह के बेटा मानने पर राजी कर लिया। आज ये मजहब पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट खुदा कहते हैं कि खुदा ईसा बन के आ गया, और कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। मसीहा तो हम भी मानते हैं, रूहुल्लाह तो हम भी मानते हैं। ये सारे मोहब्बत के नाम है। पता है क्यों? कि चंद मुर्दे जिंदा किए लोगों ने, मोहब्बत के हाथों मजबूर होके ईसा को खुदा कह दिया। मेरे मुस्तफा ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 4 मुर्दा जिंदा किए, तूने ने पूरी इंसानियत को जिंदगी अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, तूने गौसिया। मेरे आका ने मुर्दे जिंदा किए, लोगों ने देखा, मुर्दा दिल जिंदा किए। इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, इंसान की गर्दन काट रहा था, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, इंसान बाजार में बिक रहा था। सारी इंसानियत को हयात नौ दी तो 12 रबीउल अव्वल ने दी है। मेरे मुस्तफा तूने मुर्दा जिंदा किए, जमीन पे बैठ के चांद तोड़ा, जमीन पे बैठ के पलटा हुआ सूरज निकाला। मेरे मुस्तफा दरख्त को इशारा किया, कदमों में बुला लिया। मेरे हबीब एक प्याले दूध से पूरे लश्कर का पेट भरवा दिया, चंद बंदों के खाने से पूरे लश्कर को पेट भरवा दिया। मेरे हबीब पत्थर से कलमा पढ़वा लिया, पत्थर से सजदा करवा लिया, ऊंट से बातें कर ली, चिड़िया की दाद रसी कर ली। मेरे हबीब पत्थरों की जबान तू समझता है, और बाकी तो बाकी मखलूक जमीन पे सोई रही और तू रातों रात अर्श पर बैठ के वापस भी पलट आया। सुभान अल्लाह। छोटी सी अकल है इंसान की, तुझसे इश्क भी करता है, महबूब तुझसे मोहब्बत भी करता है। इससे पहले कि तेरा उम्मती अपनी मोहब्बत का कोई नाम रख दे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने रखा और बिगड़ गई, इससे पहले कि मोहम्मद की उम्मत मोहम्मद का कोई नाम रखे, कौन प्यारे तुझे खुदा मानने से पहले कहते इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मेरे मोजात देखो, मेरे कमालात देखो, मेरा अर्श पे जाना देखो, सब कुछ मानो, मगर मोहब्बत कंट्रोल रखो। कभी खुदा न कहना मैं मुस्तफा तुम्हारी तरह बशर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो था इसीलिए कि आका ने तेरे और मेरे भले। यार लोगों ने बना दिया कि तुम मिलाद मनाते हो, तुम नाते पढ़ते हो, तुम जुलूस निकालते हो, हमारी तरह बशर है, वो भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे। अरे नादान, वो तुझे बचाने के लिए था, तूने अपने जैसा समझ लिया है। ये तो शैतान से बच गए, जिन्होंने आका को अपने जैसे समझा, शैतान उन्हीं का शिकार हो गया था।
ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शैतान ने साजिश की कि हद से बढ़ा दिया, और यहां जब मुस्तफा के हद बढ़ने का मकाम ही नहीं, तो यहां कुछ ज़हनों में बैठ गए कि हद से कम कर दिया। सो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि मुझे कभी खुदा मत समझना, मैं तुम्हारी तरह हूं। अब दो मिसालों से ये बात वाज़ेह करूंगा, पहले तर्जुमा सुन लें। कई तर्जुमे आपको उर्दू के मिलेंगे, सिंधी में भी मिलेंगे। लफ्ज यही है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। लफ्ज यही है। अब जब लैंग्वेज चेंज होती है तो कुछ ना कुछ लफ्जों का सहारा लिया जाता है। पिछले किताबों में लोग आयतें बदल देते थे, आज शरारत करते हैं तो तर्जुमा बदल लेते हैं, क्योंकि आयतों का बदलना तो मुमकिन नहीं, उसकी हिफाजत रब ने उठा ली है। तर्जुमा सुनते सुनाते वक्त डंडी मारी जाती है। अब बेशुमार लोगों ने तर्जुमा किया, जिसको हम गलत कहते हैं वो गलत है, मगर कईयों के तर्जुमे दुरुस्त हैं, वो ठीक की है। वो इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का हो या मौलाना अशरफ अली थानवी का हो, वो मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर हो या जस्टिस पीर करमशाह रहमतुल्लाह अलैह की, नईमत मुरादाबादी की हो, मुफस्सिरीन जानबूझ के बेईमानी नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह या तर्जुमा, मगर हर दौर की जरूरत होती है। आला हजरत का तर्जुमा, अशरफ अली थानवी का तर्जुमा पिछले दौर का था। जैसे चंद साल पहले चले जाएं, अब मैं ये जुमला जायद करने लगा हूं, खिताब का हिस्सा नहीं था, मगर कुछ बुजुर्गों को समझाने के लिए। हम इरफानुल कुरान, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली ने कुरान का तर्जुमा किया इस सदी में, जिसका नाम है इरफानुल कुरान। और हमारा ये दावा है कि आज जदीद दौर में, आज आईटी के जमाने में जहां जिंदगी फास्ट हो चुकी है, इरफानुल कुरान वो तर्जुमा है कि जिसके पढ़ने से जहन उलझता नहीं बल्कि सवालात हल हो जाते हैं। यानी नौजवान नस्ल के पास वक्त कम है, तो ऐसा तर्जुमा दरकार था कि तर्जुमा पढ़े, तफसीरें या किसी से तशरीह की बजाय उसे तर्जुमा ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दे। ये इरफानुल कुरान का इम्तियाज है, एजाज है, उसकी पहचान है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो तर्जुमा फरमाया, मैं इसकी मिसाल दूं कि ताकि किसी को बुरा ना लगे। पिछले तर्जुमे गलत नहीं है, मैं जो मिसाल देने लगा हूं कि चंद साल पहले भी लोड शेडिंग होती थी, बिजली जाया करती थी और परेशानी थी, 8-10 घंटे 20 घंटे लाइट, और कुछ इलाकों में बिजली थी ही नहीं। तो पता है लोग क्या करते थे, जब कोई उम्रे पे जाता, जब कोई दुबई जाता, जब कोई क्वेटा कराची जाता, तो उसे पैसे देते कि साईं मेरे लिए ना जर्मनी का लालटेन लाना, उसकी रोशनी अच्छी होती है, वो मजबूत होता है। ये बात सच है या गलत है कि जर्मनी वाला लालटेन मेरे लिए लाना, टूटता नहीं, चमक बड़ी होती है, उसकी रोशनी ज्यादा होती है। उम्रे पे जाने वाले को पैसे थमा रहे हैं, क्वेटा कराची जाने वाले को पैसे थमा रहे हैं कि मैं उम्रे लालटेन ले आओ। वो उस दौर की आला तरीन चीज था। आज भी लालटेन वही है, आज भी जर्मनी बना दे, मगर किसी को मुफ्त ला की भी दे, वो कहेंगे मैं इसका क्या करूं। आज वो 20 रुपए में चाइना वाली टार्च ले लेता है दुकान से, ये उससे बेहतर काम करती है। अब ये टार्च से मुराद ये नहीं कि लालटेन बुरा हो गया, गलत हो गया, वो उस दौर की आला जरूरत थी, आज के दौर का और हाल है। बिल्कुल इसी तरह कोई कहना पिछले सदी, उससे पिछले सदी, वो हर दौर की जरूरत अपनी होती है, और करामत शय वो है जो अपने दौर की जरूरत पूरी कर दे। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली ने इस जदीद दुनिया की जरूरत को पूरा करते हुए आसान अंदाज में तर्जुमा किया है। अब मुझे पूरी घंटा तकरीर करनी पड़ी बशरियत को समझाने के लिए, और हुजूर शेखुल इस्लाम ने जब तर्जुमा लिखा, आप सुने और पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये 1 घंटे की तकरीर सारी इस एक जुमले में आ गई है। आप फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। आप तर्जुमा फरमाते हैं मेरे नबी आप कह दीजिए कि मैं बखिलकते जाहिरी,
कि जाहिर में बशरुम मिस्लुकुम, मैं जाहिर में मैं मोहम्मद तुम जैसा हूं, यूहा इलैया, और असल बात यह है कि तुम मुझ जैसे नहीं हो सकते, मुझ पे रब वही भेजा करता है। शक्ल एक जैसी हो जाए, इमाम हसन और हुसैन हुजूर की तरह लगते थे। कई बंदे चेहरे में आका की तरह का, इंसान की शक्ल एक जैसे हो सकती है, बखिलकत ज़ाहिरी देखना, बोलना, उठना, पीना, खाना पीना, सोना, जो लोग दलील बनाते हैं ये एक जैसा मुमकिनात है, हो जाए। यूहा इलैया, तुम ये कमाल कहां से लाओगे? जिब्राइल दिन में कई बार गुलाम बन के मेरे पास आता है। तर्जमा ये बना कि तुम और मैं एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दोनों बशर, तुम और मैं एक जैसे नहीं हो सकते। मैं तो नबियों का सरदार हूं, मेरे पास जिब्राइल आया करता है। कहा मेरे आका ने, यही है मिस्लुकुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। बहुत सारे चेहरों को मैंने हंसते देखा, मुस्कुराते देखा। 2-4 बंदे अभी खामोश हैं। मैं समझूं शायद कोई बात समझ ना आए। ये बशर मिस्लुकुम की एक मिसाल, आखिर तक आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा, इंशाअल्लाह मसला 100% क्लियर हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, हमें इससे इनकार नहीं है। हुजूर ने फरमाया कुरान की आयत। अब सोचिए समझिए, एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे अता फरमाए, वो 2-3-4 बेटे हैं, और बेटों को उसने पाला, मेहनत मजदूरी करके परदेश काट के बेटों को पाला। बेटा जवान हो गया, कद काट में बाप के बराबर हो गया, दाढ़ी मूछ निकल आई। एक दिन बेटा नहा धो के आया, कपड़े पहने बाप के सामने आया, और बाप बेटे को कहते हैं वाह वाह मेरा बेटा जवान हो गया, आ मेरे दोस्त मेरे साथ बैठ, अब तू और मैं एक जैसे हैं, अब तू और मैं एक जैसे हैं। है बेटा, बाप उसके कद काट प्यार का इजहार कर रहा है, मोहब्बत और दोस्ती का इजहार कर रहा है। बेटा अब शर्म न किया कर, अब झिझक ना, मेरे साथ बैठा कर, अब तू बड़ा हो गया है, अब मेरा बेटा जवान मेरे जैसा हो गया है। बाप ने अपने जैसा कह दिया, बड़ा कह दिया, बात करने की इजाजत दे दी, ना शर्मा, मेरे साथ बैठ जब जी चाहे। बाप ने कह दिया, ये बेटे के लिए एजाज है, बेटे को बाप ने तो कह दिया। 2-4 दिन गुजरे, घर भी नहीं, बेटा चौक में बैठा है, बेटा बाजार में बैठा है, सामने से बाप गुजरे, और बेटा पांव पे पांव रख के, मूंछ पे हाथ रख के, कहा तेरा बाप गुजर रहा है। वो कहे कोई बड़ा बंदा नहीं है, वो कहा तेरा बाप है। कहा कल अब्बा ने खुद कहा था तू और मैं एक जैसे हैं। वो बेटा बाप को कहे इतना बड़ा बंदा नहीं है, खुद कहा था, बाहर वाले बंदे बाप है। वो कहे यार मैं बेटा हूं, मुझे खुद उन्होंने कहा है कि तू और मैं एक जैसे हैं। क्या इससे बड़ा भी बेवकूफ कोई होगा कि चौक में बैठ के लोगों को घर की बातें बताता है कि अब्बा कहते हैं तू और मैं एक जैसे हैं। वो बाप ने जिस नीयत से कहा, अब बेटा कहते हैं तू और मैं एक जैसे हैं, इससे भी नाखलफ कोई होगा, इससे भी कोई बदतमीज होगा। बेटा जितना कद काट निकाल ले, बेटा डॉक्टर इंजीनियर आलम मुफ्ती बन जाए, बेटा वली और गौस बन जाए, बेटा जो कुछ बन जाए, रहता हमेशा माँ बाप के कदमों की खाक है। बेटा चाह के भी बाप के बराबर नहीं हो सकता। बेटा जितना बड़ा हो जाए अपने माँ के शौहर के बराबर नहीं हो सकता, अपने माँ के शौहर की बराबरी नहीं कर सकता। जब एक बेटा डॉक्टर इंजीनियर गौस कुतुब अब्दाल बन के बाप की बराबरी नहीं कर सकता, तो एक गुनाहगार उम्मती क्यों कर नबी के बराबर हो सकता है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। कैसे बराबर हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं, नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं, और फकत जबानी माएं नहीं, सगों से भी बढ़कर माएं हैं। जब एक माँ का बेटा चाह के बाप जैसा नहीं हो सकता, तो एक उम्मती पगड़ी दाढ़ी रख के या चंद दिन नमाजें सीख कर या चंद किताबें पढ़ के दावा करे कि मैं नबी जैसा हूं। नबी फरमा दे कि मैं उम्मत जैसा हूं, मगर उम्मती को इजाजत नहीं कि वो कह दे मैं नबी जैसा हूं। इसको फितने मिसलियत कहते हैं।
मेरे आका ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं मगर अफजल इसलिए हूं कि मैं मुझ पर वही आती है। यहां तक तो थी कुरान की आयत और इल्मी। आगे मैंने बात की कि जसद जाहिरी, अब कोई कहे ना जी नफ्स बशरियत में हुजूर तो हम जैसे हैं, बशर होने में तो हम जैसे हैं, हम इस बात को भी तस्लीम नहीं करते। हुजूर की बशरियत जुदा है, तेरी बशरियत जुदा है। ये दावा भी नहीं कि आका और हमारी बशरियत एक जैसी, ये भी नहीं। और मेरे आका का जिस्म बशर बन के आया तो बशरियत के लिए। मेरे आका खाने पीने सोने इन चीजों के मोहताज नहीं थे। खाया पिया सोए, शादी की, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, खून बहा, ये सारा कुछ हजरत इंसान के लिए, शरीयत पूरा करने के लिए था। ये कलैदा टॉपिक है, वक्त होता तो मैं इस तरफ जाता। जो कुछ नबी से कराया गया, वमा यंते को अनिल हवा, मेरे आका कुछ भी खुद नहीं करते, जो करवाता है मेरा रब करवाता है, मेरा रब करवाता है। सो जितने काम बशरी तकाजों के साथ नबी ने किए वो अल्लाह ने करवाए, मगर इनके बगैर भी। अब आइए सारी गुफ्तगू को अगर समेटने की तरफ आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह मिस्लुकुम, काश के हमें अरबी आती कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारी तरह हूं। अब आइए देखिए कि जिस जमात जिस मसलक से हो, जिस फिरके से हो इस्लाम के, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानता है, जो सहाबा वाले हैं। हजरत उमर फारूक को सबसे अफजल मानता है, हजरत उस्मान गनी को बाकी बशर से अफजल मानता है, मौला कायनात और आपकी विलायत को सबसे आला समझता है। ये हर कोई, सहाबा मानने वाले भी और सारे सहाबा को आला मानते हैं। मसला तो है बराबरी का। मेरे आका, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए तो सहाबा किराम जब नमाज के लिए आ रहे हैं तो दीवारों पर हाथ रख रख के आ रहे हैं, एक लगा के आ रहे हैं, चला नहीं जाता। और जब भी आप देखें कि अच्छा खासा इंसान चल फिर नहीं सकता, चल फिर इंसान जब नहीं सकता तो लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी। चंद सहाबे किराम को जब मेरे आका ने देखा कि वो चल फिर नहीं सकते, वो दीवारों पे हाथ रख, मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ। किसी ने बताया या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, ये हाल हुआ है। कौन सी सुन्नत? कि आप रोजाना रोजा रखते हैं, रोजाना। सहाबा ने भी आपको देखते हुए रोजाना रोजा जब रोजाना रोजा रखने लगे, चंद दिन बाद वीकनेस हो गई, कमजोरी हो गई। क्योंकि आपकी और मेरी तरह तो सुबह भी 4 पराठे और शाम को पकोड़े और समोसे और शाम को फ्रूट और मिल्क शेक, ऐसे रोजे तो नहीं थे कि आम दिनों से रमजान में सेहत बढ़ जाती है। वो तो पानी के साथ रोजे रखने वाले, खजूर के साथ रोजे खोलने वाले थे, कोई जौ की रोटी खाने वाले थे। जब रोजाना रोजा रखने लगे तो कमजोर हो गए। मेरे आका ने पूछा कि ये क्या हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह आपकी तरह रोजाना रोजे रखने, ये लफ्ज हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। आयत में है मैं तुम्हारी तरह हूं, अकीदा क्लियर है। आयत में है अना, मैं तुम्हारी तरह हूं। और जब उन्होंने आका की तरह रोजे रखे का अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। नबी चाहें तो तुम जैसे हो सकते हो, तुम चाहो भी सही तो नबी जैसे नहीं हो सकते। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या फर्क है? कि मैं जो रोज रोजे रखता हूं ना, मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। यूं तो सारी कायनात का पालनहार वही है, मगर खास बताया कि तुम रोजे रखो तो अपनी अफ्तारी का बंदोबस्त खुद रखना पड़ता है। रब का महबूब रोजा रख ले तो रोजा होते हुए भी रब खिलाता रहता है पिलाता रहता है। सुभान अल्लाह। यहाँ दलाइल और आयत की बात यहां रोक के जाहिरी जसद पे आते हैं, किताब खत्म करते हैं। अब बात है कि नफ्स बशरियत में कि चलो नबुव्वत का मकाम अपनी जगह पे, अगली दलील होती है कि नफ्स बशरियत में तो एक जैसे है। ये नफ्स बशरियत क्या होता है? शाह साहब शाह हैं, कारी साहब कारी हैं,
कारी होना इनकी सिफत है। अल्लामा साहब का अपना मकाम है, इल्म की वजह से, किरात की वजह से, सैयद होने की वजह से। लेकिन है तो इंसान, ठंड इनको भी लगी, ठंड उनको भी लगी, भूख इनको भी लगी। ये नहीं है कि कोई हेडमास्टर हो गया तो उसे भूख नहीं लगी। ये नहीं है कि कोई सैयद है तो अब उसे नींद नहीं आई। ये नहीं है कि कोई कारी है तो अब उसे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। वह बशरी तकाजे इसको कहते हैं नफ्स बशरियत। कोई आलिम हो जाहिल हो, नफ्स बशरियत एक जैसा है। अगर कोई कहे कि नबी और हम नफ्स बशरियत में बराबर हैं तो बबांग तो हल कहते हैं हम इसको भी नहीं मानते। मेरे आका बशर हैं, बाकी सारियों की बशरियत मिल जाए, साथ नूरी भी शामिल हो जाए तो मुस्तफा के कदम के बराबर भी नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के कदम के बराबर भी नहीं। ये बशरियत है। अब आइए एक दो मिसालों से मैं अपनी इस बात की वजाहत करूं और दलील दूं। मेरे इंसान की कुछ मजबूरियां, जैसे मुझे पसीना आ रहा है बोलने की वजह से, ये मजबूरी है इंसान की, पसीना उसे आएगा। कोई गंदी बात भी नहीं है, सेहत की निशानी है। पसीना आए तो गर्मी की वजह से आएगा, हरारत की वजह से आएगा। पसीने के बाद लुआब, बलगम, थूक, और दूसरा बोलो बराज, पेशाब। रगों में खून, बशर है तो रगों में खून होगा, बशर है तो पसीना आएगा कम या ज्यादा, बशर है तो मुंह में लुआब होगा, बशर है तो छोटा बड़ा पेशाब होगा। पसीना बजाते खुद नजस और गंदा नहीं है। कुछ लोगों के पसीने से बदबू आती है, कुछ की नहीं आती। आए ना हम साफ करते हैं, टिश्यू फेंक देते हैं। जिस रुमाल से साफ करेंगे वो उस रुमाल से भी साफ करके उसे भी कहेंगे धो, साफ करो। वो पसीना हम हटाते हैं, जिस कपड़े लिबास पे लग जाए उसे धोते हैं कि बाकी ये मैला नहीं है, बस थोड़ा सा पसीना लगा इसे साफ कर दो। और अगर पसीने से थोड़ी सी बदबू आए और तो और खुद तंगी महसूस करते हैं। जितना भी कोई प्यारा हो, एक भाई हो और बहन भाइयों के लिए कमाने गया हो, मजदूरियां की हो, बोरियां उठाई हो, हल चलाया हो, घर आए तो उससे बदबू आए, खाने के लिए बैठे तो अपने बहन भाई कहते हैं भाई खाने दो, पहले कपड़े बदल लो। अब्बा आ जाए पसीने के साथ तो घर वाले कहते हैं पहले इधर ना बैठो बाबा, पहले कपड़े बदल लो, पसीने की बू आ रही है। वह प्यारे भी आपका पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। साफ हो जाए तंगी महसूस करते हैं, उलझन महसूस करते हैं, बदबू, और कुछ का तो ज्यादा होता है, वो चेहरे से हो या जुराबों से हो या कपड़े से हो। हाजिरीन मुकर्रम, पसीना जिस तरह का भी हो, बदबू आए या ना आए, वो नापसंदीदा चीजों में होता है। पसीना मेरे आका को भी आता था, मगर मेरे नबी को जो पसीना आता था, इत्तरो अंबरो काफूर तेरी क्या हैसियत है। नबी को पसीना आता था तो फरिश्ते और बंदे नबी का पसीना सूंघने आया करते। यूं मेरे आका के बदन से खुशबू आती थी। मेरे आका के हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी कभी बताए बगैर गलियों में इधर उधर हो जाते, हम किसी से पूछते नहीं, सूंघते सूंघते नबी की खुशबू को हम नबी को पा लिया करते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने वो बाग वाली रिवायत लाई है कि सूंघते सूंघते महबूब को पा लेते थे। और पसीने की जहां मेरे आका सोते थे, हजरत उम्मे सलमा जानबूझकर आपकी नीचे चमड़े की रजाई, कपड़े वाली नहीं, लेदर बिछाती थी। क्यों? क्योंकि जब पसीना आता था कपड़े या खजूर वाले उसमें जो चटाई में जम हो जाता, आप फरमाती कि पसीना जमा, चमड़ा नीचे बिछाती जिस पर पसीना आका का जमा होता, और वो उम्महातुल मोमिनीन वो पसीना जमा कर लेती थी। एक दिन मेरे आका आराम फरमा है कि उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन ने आपका पसीना जमा कर रहे हैं, और एक है कि किसी के घर आका आराम फरमा रहे हैं। वो जब सोते हुए नबी को पसीना आया तो वो आका का पसीना जमा कर रहे हैं। हुजूर उठेगा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह आपका पसीना जमा कर रहे हैं। क्यों?
दो रिवायतें हैं, एक है या रसूल अल्लाह इसे हम खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये है कि बच्चों की सेहत और बीमारी खत्म और बरकत के लिए आपका पसीना इस्तेमाल किया करते हैं। वो ये पसीने के बारे में ज़ात मुस्तफ़ा तो बहुत बुलंद है, ये पसीने के बारे में आइए बड़ी मारूफ बात आपको सुनाऊं कि मेरे आका की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये जो बेटी रहमतन लिल आलमीन है, ये सदका मीलाद मुस्तफ़ा का है, ये सदका मीलाद मुस्तफ़ा का है। मगर जब बेटियां पैदा हुई, जवान हुई, मेरे आका जब भी किसी की बेटी की शादी होती, जो कुछ मेरे आका के पास होता वो उसके जहेज में तोहफा देते। जब भी कोई बाप बेटी का ब्याह करता वो नबी के पास आता, मेरे आका दुआ भी करते और जो कुछ मुयस्सर होता, लिबास, खाना, जेवर, जो भी, वो मेरे आका उस बाप को दे देते कि मेरी तरफ से अपनी बेटी के जहेज में शामिल कर लेना, बेटी को तोहफा दे देना। एक शख्स आया, फरमाया या रसूल अल्लाह कल बेटी की रुखसती है, दुआ फरमाएं। मेरे आका ने दुआ फरमाई। बाई चांस मौके पर कुछ मौजूद नहीं था, मौके पर कुछ मौजूद नहीं था। मेरे आका ने फरमाया जाओ कोई शीशी ले आओ। वो शीशी ले आया, बर्तन छोटा, हुजूर ने अपना पसीना उसमें डाल के दे दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने पसीना डाला और उसे दिया, जाओ ये अपनी बेटी को दे। सुन शिकारपुर के गयूर मुसलमान, अगर वो आका को अपने जैसा समझते तो कहते या रसूल अल्लाह पसीना तो हमारे घर में भी हर बंदे को आता है, ये तो अपने घर में भी बड़ा है। मगर वो समझते थे वो आम बशर का पसीना है, ये महबूब खुदा का पसीना। सुभान अल्लाह। नफ्स पसीना में तो बराबर हो सकते हैं, मगर हकीकत मुस्तफा कुछ और है। वो पसीना लेके गया, वो घर लेके गया, अपनी बेटी को दिया कि आका ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। बेटी ने नबी का पसीना जिस्म पर लगाया, लोग इकट्ठे होने लगे। घर में जो दाखिल होता है न ये पूछता है खाने में क्या है, न ये पूछता है दुल्हन को दिया क्या है, न ये पूछता है कि शादी बारात कहाँ जानी है। घर में दाखिल होने वाली हर औरत कहती है ये इतनी कीमती खुशबू किसने लगाई है? तुम्हारे घर में कोई बादशाह की बीवी बेटी आई है, तुम्हारे घर में कोई बड़े रईस सरदार की बेटी आई है, इतनी प्यारी खुशबू। क्योंकि घर गरीबों का था, गरीबों के घर में इतनी प्यारी अतर और परफ्यूम की तवक्को नहीं थी। का क्या सूंघते सूंघते जब दुल्हन तक बात पहुंची तो दुल्हन के बदन से नबी के दुल्हन के बदन से खुशबू आ रही है, दुल्हन के बदन से खुशबू आ रही है। पूछा दुल्हन ये खुशबू किस बाजार से मंगवाई है, किस बादशाह के महल से ये खुशबू आई है? दुल्हन रो पड़ी, ये खुशबू बाजारों में नहीं मिलती, ये खुशबू बादशाहों के मुकद्दर में नहीं है। जो खुशबू मैंने लगाई है ये मेरे बचपन की सहेली फातिमा तो ज़हरा के बाबा का पसीना लगाया हुआ। वो अगर इसे कम समझती तो पसीने का नाम न लेती, कहती कि बस कहीं से तोहफा आया है, इतर है। मगर फख्र महसूस करती थी कि इस वक्त कीमती तरीन तोहफा मेरी शादी में पसीना मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। तो अब आपने कहा है और अब मैं कहता हूं कि अगली बात पर आपका दिल सुभान अल्लाह बोलेगा। मेरे कहने मैंने आपको नहीं कहा एक बार भी सुभान अल्लाह बोले, आप खुद बोलते रहे, मगर अगली बात बताऊंगा तो आपका दिल पुकारेगा सुभान अल्लाह। पता है क्या हुआ? उस दुल्हन ने पसीना लगाया, रुखसत हो गई, अपने घर चली गई, अपने मियां के साथ जिंदगी गुजारने लगी। अरसा गुजरा, रब ने बेटा दिया, पसीना नबी का लगाया था दुल्हन ने, पसीना नबी का लगाया था मां ने। जब रब ने बेटा दिया तो बेटे के बदन से मुस्तफा के पसीने की खुशबू आ रही। बेशुमार बातें पसीने की, मगर आइए पहली बात आपको खून की बताऊं।
आज की मेडिकल साइंस भी इसी तरफ आ रही है। ये हजामा, ये कट लगाते हैं और जायद खून जिस्म से निकालते हैं, ये सुन्नत है। आजकल ये कपों की सूरत में आ गया है, वो काट के ना उससे खून निकालते थे, फसद और हजामा, जिसका जिक्र कुतुब हदीस में बाब कायम है इसके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हजामा फरमाया ताकि इलाज सुन्नत बन जाए, और एक प्याले में खून रखा। हजरत आयशा के हुजरे और घर में आका ने हजामा करवाया और प्याले में खून रखा, इंसानी खून, नबी का खून, और खून रखा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का भांजा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आया हुआ था। आपने फरमाया किसी ऐसी जगह पे दबा आओ, किसी ऐसी जगह पे डाल आओ जहां किसी की नजर और कदम ना पड़े। वो खून लेके गया, नबी का खून। उधर हुक्म मुस्तफा था कि किसी ऐसी जगह दबाओ जहां लोग न गुजरे। इधर मोहब्बत थी, एक तरफ अकल थी, एक तरफ मोहब्बत थी कि कैसे नबी का खून गिरा दूं, कैसे जमीन पर फेंक दूं। सोचते सोचते कहां रखूं, खून का प्याला पकड़ा और पी लिया। इश्क ने मजबूर किया, कैसे इसको नीचे गिराऊं, मेरे आका का खून है, कैसे इसको नीचे। भला आप अपने भाई का, बेटे का खून पी लेंगे? उसने पी लिया, बर्तन साफ किया, जब घर में दाखिल हुआ चुप करके कि किसी को नहीं बताऊंगा। आका ने पूछा कहां का? या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह दबा दिया है ना, ऐसी जगह डाल दी है कि कयामत तक उसे कोई नहीं देख सकता। नबी से क्या छुप सकता है? चेहरे अल्लाह का शरीबता, लगता है तूने पी लिया है। सुभान अल्लाह। एक था कि न मानते, नबी के सामने झूठ बोलते जुर्म था। दूसरा था कि बता दो, डांटेंगे ने, सर झुका के या रसूल अल्लाह पी लिया है। एक है कि आका उसे मना करते कि खून हराम होता है, क्यों पिया है, नजस होता है, क्यों पिया है। दूसरा मेरे आका मुस्कुराए, तूने अपने ऊपर दोज़ख की आग हराम कर ली है, तुझे कभी बीमारी नहीं लगी। ये खून की बात थी, और खून भी चलो कोई ना कोई हद तक प्यारा होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अच्छी नहीं थी, बतौर बशर हुजूर को तकलीफ भी होती थी, बीमारी भी आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोए तो तबीयत खराबी की वजह से लकड़ी के एक प्याले में कारूरा फरमाया, छोटा पेशाब लकड़ी के प्याले में फरमाया। सुबह हजरत आयशा की खादमा आई, उसे कहा कि ये बाहर कहीं जाके गिराओ। एक रिवायत में हुक्म दिया, एक दूसरी रिवायत में है कि वो जब खादमा घर की सफाई कर रही थी तो प्याले को देखा और पी गई, प्याले को देखा पी गई। जितना भी बंदा अनपढ़ हो, जितना भी बंदा सेंसलेस हो, पेशाब की एक अपनी बू होती है, एक अपना रंग होता है, पता चलेगा कि किया, मगर उसने पी लिया। मतलब न बदबू थी, न टेस्ट उसका गलत था, कुछ पी लिया। जब हजरत आयशा आई का यह बर्तन में पड़ा था, वो किधर है? फरमाया वो तो मैंने पी लिया है। वह कोई इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी या कोई इतना अच्छा रंग था कि उस नौकरानी ने वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारूरा छोटा पेशाब पी लिया। हजरत आयशा हैरान हो गई, तूने पी लिया? आका ने सुना कि पी लिया तूने, का पी लिया, का जब उम्र भर बीमारी तेरे करीब नहीं आएगी। और दूसरे लफ्ज हैं कि तुझे तकलीफ नहीं होगी, किसी में है तुझे आग नहीं छुएगी। और किसी ने कहा वो जहां से गुजरती थी उसके उनके बदन से खुशबू आया करती थी। और इससे ज्यादा मिसालें मैं आपको क्या दूं, बेशुमार मिसालें हैं। ये दो चीजें जिसे फुल्लात कहते हैं, अब भी बशर कहे कि हम और नबी एक जैसे हैं, तेरी सारी बशरियत सारी मिल जाए, मेरे आका के पसीने का मुकाबला नहीं हो सकता है। बतौर नबी वो अफजल, बतौर रसूल वो अफजल, बतौर बशर वो अफजल। और तू क्या पिद्दी का शोरबा। एक बंदा मेहनत कर करके अली बनेगा ना, अली से बढ़कर बशर और क्या बन सकता है। अली वली बनेगा, मौला कायनात बनेगा, एक बशर अली बन सकता है ना, इससे ज्यादा तो मुमकिन नहीं है। अली मौला अली है, मगर कजन भी है, दादा भी एक, बाप भी एक, खानदान भी एक, खुराक भी इकट्ठी, मौला भी है, वलियों के सरदार भी हैं। जन्नत की सरदार आपकी बेगम, नौजवानों के सरदार आपके बेटे, अली मौला है। अली अली बन जाए, मगर अली ने जब भी कहा
फरमाया आका आप आका है, हम आपके गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को दुनिया कहती है बाद अज अंबिया बुजुर्ग तुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक मानने वाले अगर नबी को आम बशर माने तो पूछ कि क्या तू सैयदना अबू बकर सिद्दीक से बड़ा सरदार भी थे, हुजूर के हम उमर भी थे, यार गार भी थे, मेरे आका के बचपन के दोस्त भी थे, कुरान में भी जिक्र, पहले मुसलमान भी, सारी सिफात थी। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछता कि आपका क्या अकीदा है तो वो कहते फिदा का अबी व उम्मी, मैं मेरे मामा बाबा भी मुस्तफा पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत। आज हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करने वाले बड़े नारा लगाते हैं, कोई बनेगा तो फारूक बनेगा ना, कि जिसकी हुकूमत में बकरी का बच्चा भी भूखा नहीं मरता, और हजरत उमर फारूक बनेगा ना, जिसके बारे में आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक होता। हजरत सैयदना उमर फारूक के मकाम से इनकार नहीं, ए नबी को अपने जैसे बशर सुनने वाला और ए फारूक फारूक के नारे लगाने वाला। कभी सैयदना उमर फारूक से उनका अकीदा तो बशरियत मुस्तफा का पूछ, आप क्या कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते हैं आका तो आका, आका का हुसैन भी मुझे नौकर मान ले तो मैं कामयाब हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। कोले नमाना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ये हम जैसे गंदों पर करम था, फजल था, मगर आज का कोई बंदा नबी को अपने जैसे बराबर समझे। तेरी मेरी कामयाबी और कामरानी हुजूर की गुलामी में है, तेरी मेरी कामयाबी आका को अपना सब कुछ मानने पे है। ये मिलाद इसी वजह से है, ये जश्न इसी वजह से है कि हम गंदे, हम खाकी, हम निकम्मे, मौला तेरा शुक्र है तूने मुस्तफा जैसा नबी अता फरमाया है, तूने शुक्र है हमें उस नौ में पैदा किया जिसमें मोहम्मद मुस्तफा है। आज हम आका की मिलाद पर जश्न मनाते हैं, ये खुशी दिखावे की नहीं है, ये खुशी दूसरों को तंग करने के लिए नहीं है, ये खुशी हकीकत की है जिसको रूह को वजद आ जाता है। अगर रूह को पहचान होगी, ये झगड़े सारे मिसलियत के हैं, ये झगड़े बराबर, जब दो भाई एक दूसरे को बराबर समझते हैं फिर वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। एक बंदा दूसरे को बड़ा समझता है तो उठ के मिलता है, जगह दे देता है, और अपने जैसे समझे तो अदब नहीं करता, उठता नहीं, अपनी सीट नहीं देता। अब शाह साहब को कोई शाह मानेगा तो स्टेज पर बिठाएगा और कुर्सी देगा, सिरे से सैयद ही नहीं मानता तो वो स्टेज पर क्यों बिठाएगा, कुर्सी पर। झगड़ा यही से शुरू होता है कि बंदा मानता नहीं, और जब नहीं मानता तो अदब हाथ से चला जाता है, जब नहीं मानता तो फिर खुशी नहीं होती। कब बशर है वही बशर जो नाम मुस्तफा सुन के खुशी से झूमने लग जाए, खुशी से मुस्कुराने लग जाए, और जब पता चल जाए कि आका हमारे नबी हैं तो बस बंदा सुरूर में आ जाता है। हाज़रीन मुकर्रम, मैं बशरियत की टॉपिक पर बोलने लगा, वगरना मेरा मौजू जैसे साथियों ने कहा था मिलाद होता, मिलाद की खुशी होती, मगर यहाँ आके मैंने महसूस किया कि और चंद साथियों से मुलाकात हुई तो बशरियत आपके सामने रखी। हम उस बशर का मिलाद मनाते हैं जिसके सदके रब ने कायनात पैदा फरमाई है। मेरी गुफ्तगू इसी पर ख़त्म है, जिंदगी रही तो इससे आगे फिर कभी बयान करेंगे, फिर कभी बयान करेंगे। कल भी मैं इधर हूं मगर वो इतना बड़ा जलसा नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला मोहतरम जनाब अफजल मिट्ठू साहब, मिट्ठू भाई जान आपके नाम से मारूफ है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इन्होंने प्रोग्राम का इंतजाम किया। आज भी वो तशरीफ फरमा है, बावजूद सफर और अलालत के आज वो तशरीफ फरमा है। जल्द दिसंबर या कुछ ठंड कम हो जाए जनवरी में, और इसी जगह से हम फिर आका की शान का बयान करेंगे। आज भाई सोहेल को इस कदर खूबसूरत महफिल सजाने पर, और आपकी पूरी टीम को, आपके साथियों जो आपके साथ दाएं बाएं बैठे हैं, और उलमा, आप जिस बात पे खत्म करते हैं कि नूरानियत और बशरियत मसला झगड़े का नहीं है, ये कुछ लोग तेरी और मेरी लाइल्मी से फायदा उठाते हैं। और आज का सोशल मीडिया, एक नौजवान जो BS और MS कर गया है मगर एक पोस्ट उसके अकीदे को बदल देता है, एक ट्वीट उसके अकीदे को बदल देता है। अगर आ गया कि नबी हम जैसे बशर हैं तो फिर नात पढ़ने की क्या जरूरत है, दुरूद पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसे पहले पता नहीं होता और सोशल मीडिया उसे बहका के ले जाता है। मिनहाज
मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की कोशिश यही है कि ये सारे झगड़े, ये तफरकाबाजी, ये दहशतगर्दी, अफसोस ये है कि आज हम कुफ्र से नहीं लड़ रहे। आज हमारा झगड़ा ईसाइयों या हिंदुओं से नहीं होता, आज झगड़ा है तो हमारा अपना है। कहीं आमीन ऊंची नीची कहने पे ये मुसलमान लड़ झगड़ रहा है, कहीं बाचा ऊंचा नीचा कहने पे लड़ झगड़ रहा है, कहीं नात और सलात पढ़ने पे लड़ झगड़ रहा है, कहीं जुलूस को इधर ले जाने और उधर ले जाने पे दस्तों गिरेबा है। सारे नबी के मानने वाले कभी झंडे के रंग पर, कभी पगड़ी के, कभी टोपी के रंग पर झगड़ रहे। कौन है? हम खुद हैं। ये हमें कौन लड़ा झगड़ा रहा है? यही आंख खोलने की जरूरत है। कभी आका के नूर बशर पे झगड़े, कभी गैब और मौजूद पे झगड़े, माजरत के साथ कि दावा इसका है, मगर वजह बहस हमने जाते मोहम्मद को बना दिया है। हम आज कुफ्र और इस्लाम पे नहीं, नबी की जात को हमने झगड़ा बनाया हुआ है। कयामत के दिन अगर आंख लिया कि मैं मुस्तफा तो झगड़े मिटाने के लिए आया था, मैं तो कत्ल गारत खत्म करने के लिए आया था, मैं तो कुफ्र मिटाने के लिए आया था, और तुम मेरे नाम पर एक दूसरे को काफिर कहते थे, मेरे नाम पर एक दूसरे को मुशरिक। कोई नाम मुस्तफा पे किसी को बेअदब और गुस्ताख और मुशरिक कह रहा है, कोई नाम मोहम्मद पे दीगर को बिदती कह रहा है। हमने जाते मुस्तफा पे झगड़े पैदा कर दिए, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। इससे पहले कि कयामत के दिन इस जुर्म का जवाब दे, आइए मिनहाजुल कुरान ये चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन को झगड़ों से पाक इसके मुस्तफा का तोहफा पेश कर दें, गलतियों से पाक अकीदा पेश कर दें। और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल औलाली फरमाते हैं, मस्जिद तेरी सलामत रहे, तेरे नमाज पढ़ने के अंदाज सलामत रहे, तेरा पीर, तेरा शेख, तेरा अमीर, तेरी जमात सलामत रहे, सब कुछ अपना सलामत रख, मगर जहां नाम मोहम्मद आए सब कुछ छोड़कर नाम मोहम्मद पे इकट्ठा हो जाइए। यही मिनहाजुल कुरान का पैगाम है, यही डॉक्टर ताहिरुल कादरी का दर्स है। हाज़रीन मुकर्रम, मैं जिन बात और दर्द पर खत्म करूंगा कि हुजूर को नूर भी मान लिया, बशर भी मान लिया, आका को नूर और बशर मानने के बाद हुजूर की बात ना मानी तो क्या फायदा तेरे नूर मानने का, क्या फायदा तेरे बशर झगड़ने, बशरियत पर झगड़ने का। मजा तो तब है कि जिसको नूर और बशर माना उसकी सारी बातों को भी मानना शुरू कर दे। आज हम हुजूर को तो मानते हैं, हुजूर की नहीं मानते। मेरे आका ने फरमाया एक दूसरे को माफ कर लो। हम कितने हैं जो एक दूसरे को माफ करते हैं? मेरे आका ने फरमाया एक दूसरे पर पर्दा डालो। हमें तो मौका मिलता है, हम दूसरे के सारे राज अफशा कर देते हैं। गिरेबान में झांके हैं, मिलाद मनाने वालों, हम नबी की कितनी मानते हैं? और ये बात तवज्जो से सुन लें, क्या फायदा उस 10,000 के जुलूस का कि जुलूस में 10,000 अफराद हो, नारे लगाएं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, झंडे बुलंद करें, जुलूस में 10,000 हों, और सुबह रात जलसे में 5,000 हों, सुबह नमाज के लिए इमाम साहब आए तो 4 बाबे खड़े हों और कोई बंदा ना आए। कहाँ है वो आशिक जो जुलूस में थे? कहाँ है वो आशिक जिन्होंने 5 लाख का जलसा कराया? कहाँ है वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने 20 देगें बनाई थी? जलसे में, जुलूस में तो 10,000 बंदे हों और मस्जिद जुमा वाले दिन भी 500 बंदे न देखे। इमाम बेचारा इंतजार में हो कोई अकामत वाला आ जाए, कोई नमाज वाले आ जाएं। कैसा इश्क है ये, कैसी गुलामी है ये, कैसा जश्न है? जश्न तो रबीउल अव्वल में वो मनाए जो साल भर नमाजें पढ़ा करता है। आका का जलसा जुलूस तो वो मनाए जो साल भर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, साल भर कुरान पढ़ता है। इंसान है, खताकार हैं, कमी कजी और गुनाह बंदे से हो जाते हैं, मगर क्या दीन से ताल्लुक सिर्फ नारों तक है? दीन से ताल्लुक सिर्फ जलसों तक है? हुजूर से इश्क सिर्फ मीलाद का नाम है? मीलाद पूरे गांव को तो सजा दिया चरागा से, बत्तियों से, और इमाम बेचारा और कमेटी का सदर ऐलान कर रहा है कि 2000 बिल आया है, अल्लाह के नाम पे चंदा तो दे दो। अल्लाह के घर के 2000 चंदे के लिए 50 ऐलान होते हैं, तो क्या फायदा तेरे घर के चरागा पूरा महीना लगाने का?
क्या फायदा तेरे लंगर की 10 देगे तकसीम करने का। आइए दीन मतीन के, ये मैं ये भी नहीं कहता, खुशी अपनी जगह पे है इंशाअल्लाह ताला कि वो खुशी क्या होती है, खुशी किस तरह मनाई जाती है, फिर कभी इस बात होगी। आज हमने आका की बशरियत, जो रब का हम पर एहसान है कि हुजूर तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं, वो जैसा कर गए हैं वैसे गुजारो। थोड़ा सा भी हुजूर की तरह उम्र गुजार लिया तो तुम फरिश्तों से भी आला बन जाओगे। दुआ करता हूँ ये बातें कभी भी ख़त्म नहीं होती, मगर आपकी मोहब्बतों को सलाम। शिकारपुर एक बड़े अरसे के बाद आना हुआ, मगर आपकी मोहब्बतें सलामत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, अपने अकीदे को संवारे, और ये जो नूरानियत और बशरियत का अकीदा समझाया है मिशन के तौर पे लेके मोहल्ले के हर फर्द तक पहुँचाएँ, अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, अपने ख़वातीन तक पहुँचाएँ, और अमन का दर्स दें कि आओ दौर नहीं रहा नफरतों का, नफरतें भुला के नाम में मोहम्मद पे एक हो जाएं, इससे बड़ा कोई मीलाद नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब तशरीफ रखें आराम से, हम इत्मीनान से लेटे, पहले केक काटेंगे उसके बाद सलाम सलाम होगा। अपनी जगह पर बैठें, जिसको मजा आया कोई बच्चा आगे ना आए, आगे ना आए, ताकि सब कोई सामने खड़ा ना हो, ताकि लोगों को नजर आए। नहीं, चुप कर जाएं सारे, जैसे पहले खामोश थे इस तरह चुप रहे। कोई ये जो